हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला लेक्चर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ centroid of find the coordinates of centroid of triangle। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है बेटा? सेंट्रोइड होता है मीडियन का मिड पॉइंट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, किसी भी मीडियन का जहां पे कोई मीडियन आके कट करे, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड। ये हमेशा क्या इस सेंट्रोइड को, इस मीडियन को, ये सेंट्रोइड जो जी पॉइंट है ये सेंट्रोइड है, ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड? समझ में आई? तो अब हमें क्या निकालना बेटा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। मान लेते हैं ट्रायंगल है ए बी सी, AD इज द मीडियन। ठीक है, AD क्या है? माध्यिका है। ठीक है, D कहाँ है? D इस B और C के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, B कहाँ लाई कर रहा है? इस D B और C के बीच में कहाँ लाई कर रहा है? मिड पॉइंट पे। तो अब देखो बेटा, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? D के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं बेटा x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, तो डी क्या है? डी इज मिड पॉइंट। डी क्या हमारा? मिड पॉइंट। ठीक है, तो बी सी के बीच का क्या पॉइंट है? डी। डी, तो हम डी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकालेंगे? डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश एंड वाई डैश। तो एक्स डैश हमें पता है जब भी हम किसी का मिड पॉइंट निकालते हैं तो दोनों किसी भी, मान लो 6 और 8 का मिड निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर देते, 8 से 14/2, तो क्या आ गया? 7। ये इन दोनों के बीच का पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया। तो इसी तरह बेटा एक्स डैश निकालेंगे तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। समझ में? तो x डैश क्या आ गया? मिड पॉइंट ऑफ D। y डैश भी हम ऐसे ही निकालें, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास x डैश के कोऑर्डिनेट आ गए और y डैश के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक, और a का हमें पता ही है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 एंड y1। तो x डैश के कोऑर्डिनेट क्या है? xd के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय। ठीक है, ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट आ गए? d के। ठीक है, अब देखो AD क्या है? मीडियन है। ये देखो AD क्या है? मीडियन है। ठीक है, अब G एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इसको हम G मान लेते हैं। तो ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। ठीक है, समझ में आई बात? तो सेक्शन फॉर्मूला भी यही कहता है कि जब भी किसी लाइन के इंटरनली कोई भी पॉइंट डिवाइड करे तो उसको हम क्या कहते हैं? m/n। मान लो AD है, P कोई पॉइंट है, तो ये इसको इंटरनली डिवाइड करता है
तो एम एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाते थे हमारे, एम इसके साथ मल्टीप्लाई होता था और एन इसके साथ, ठीक। तो अब देखो यहां पे भी वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड y1। डी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय, ठीक है। समझ में आई यहां तक बात, यहां तक बात समझ में आई हमें, ठीक है। अब देखो सिंपल है, अब देखो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इसके साथ, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से, देखो तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एक्स डबल डैश और वाई पी और क्यू मान लेते हैं, पी एंड क्यू। तो जी के कोऑर्डिनेट्स में पी क्या आएगा, पी कैसे आएगा बेटा, 2 इंटू में x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू में x1 पूरे के डिवाइड में 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय, ठीक है। समझ में आ गई बात, देखो यहां तक बात समझ में आई। अब क्यू पॉइंट निकालो बेटा, तो क्यू भी क्या बनेगा, ऐसे ही क्यू आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जब हमें ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। अब देखो अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। एक ट्रायंगल है बेटा, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम 3 4, बी के ले लिए हमने 2 8 और सी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम 4 6 4 2 8 और 4 10, ठीक है। कोई भी रैंडमली नंबर ले सकते हैं, 4 6 4, हाँ 4 9, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट लिए हमने 3 4। अब देखो पहले हम क्या निकाले, मिड पॉइंट डी का, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे हमारे, एक्स और वाई। डी क्या है, मिड पॉइंट, किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, जी के। तो देखो तो एक्स डैश 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, यहां भी 8 ले लो बेटा, इवन नंबर। वाई डैश 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 10, 4 और 2 6 डिवाइड बाय 2, 3, 10 और 8 18 बटे 2। तो डी के कोऑर्डिनेट कितने आए, 3 और 9, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या गए, 3 और 9। अब हमें पता है ये किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में।
तो जी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने, पी और क्यू। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाय, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बेटा, 2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 बटा 3, 9 दूनी 18 प्लस 4 22 बटा, ठीक है। ये हमारे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाला था, अगर कंपटीशन में आ जाए, ठीक है, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू जी सेंट्रोइड, ठीक है, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय, ये देखो 3 प्लस 2 प्लस 4 बटे 3 और 2 5 4 9 बटा 3, और क्यू इज इक्वल टू है 4 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 3, 18 और 4 22 बटा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है, इन केस भूल जाते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, पहले हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे मीडियन को, और वहां से हम क्या निकालेंगे, उसकी वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके ऊपर सेंट्रोइड के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्कल व्हेन इट्स डायमीटर पास थ्रू द सेंटर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 2 4 and 1 end A and B, 3 and 6, 4 and 6, ठीक है। फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट्स, तो देखो ये क्या है, सेंटर में है सर्कल के, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, x1 कितना है, 4 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। y कितना है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, 4 इज इक्वल टू है y1 कितना है, 6 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। देखो 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 4 प्लस x, देन x इज इक्वल टू है 0, ठीक है। y क्या आएगा आपका, 4 दूनी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू है y2, तो b पॉइंट क्या आएगा, 0 एंड, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला पे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से हम कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। संभव ट्यूटर @संभव ट्यूटर पे आप जाके इन वीडियोस को, आप सेक्शन फॉर्मूला के वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।